दोस्तों ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भी भरना शुरू हुआ, लेकिन आखिर एग्जाम कब? सभी बच्चे के डाउट है कि आखिर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा उसी टॉपिक पे होने वाला है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि आखिर आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा ग्रुप डी के बारे में थोड़ा रिमाइंड आपको करा दूं कि इसका नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2025 को आया और फॉर्म भराना 23 जनवरी से शुरू हुआ, जो कि 1 मार्च तक चला। मतलब लगभग 40 दिन के अराउंड फॉर्म भरे गए और इसमें एक डाटा के अनुसार करीबन 1 करोड़ तक फॉर्म अभी अप्लाई हो चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी में। तो दोस्तों ये तो था कि फॉर्म आया, मतलब नोटिफिकेशन आया, बच्चे अप्लाई किए। अब एग्जाम कब होगा, क्या एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा? दोस्तों क्योंकि एग्जाम कुछ बच्चों के डाउट होने के पीछे कारण यह है कि अभी आईटीआई को लेकर ग्रुप डी में केस भी चल रहा है कि आईटीआई को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चीजों को अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं और आपको एक टेंटेटिव डेट बताते हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम कब हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला बात रही वो है आईटीआई कि आखिर आईटीआई क्या इम्पैक्ट डाल रही है। तो दोस्तों जैसे कि 1 सितंबर यानी आज वीडियो शूट हो रहा है, तो आज के डेट में भी एक सुनवाई था आईटीआई को लेकर, जो कि अभी पोस्टपोन कर दिया गया है नेक्स्ट हियरिंग के लिए। लेकिन दोस्तों ये ज्यादा इम्पैक्ट आपके वैकेंसी पे नहीं डालेगी, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में ही साफ साफ लिख दिया था, जो भी उनके मतलब चीजें थी सब चीजें नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो आरआरबी नोटिफिकेशन के साथ लड़ सकती है, इसलिए आप उसको लेकर रिलैक्स रहिए, आपका एग्जाम उसके कारण नहीं रुकेगा। ठीक है, पहला तो ये मैटर है कि उसको लेकर आप टेंशन है, हाँ थोड़ा बहुत उसके लिए डिले हो रहा है लेकिन रुकेगा नहीं, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, जो 7 अगस्त से शुरू हुआ था और 9 सितंबर तक चलेगा, यानी इस बीच में भी आपका एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद एएलपी साइको का अभी एग्जाम हो रहा था। ठीक है, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं बोर्ड जो है उसको लेकर भी कंसर्न है, उस पर भी अपना जो भी है स्टडीज वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रही बात कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों ये सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो मिड ऑफ अक्टूबर तक आप मान सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक आपका एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 9 सितंबर तक तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चलेगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी अगर एग्जाम होता है तो सिटी इंटीमेशन जो आता है, सिटी का जो एलोकेशन आपको आता है लगभग 10 दिन पहले आता है। ठीक है, तो 9 सितंबर से उधर आपको और 10 दिन मान के चलिए, फिर 9 सितंबर को तो एग्जाम खत्म होगा, लेकिन आपका इधर का सब चीजों को करना, नोटिफिकेशन निकालना, एग्जाम डेट वगैरह निकालना, तो इसमें भी थोड़ा बहुत प्रोसेस लगता है। ठीक है, तो इस सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आपका जो एग्जाम है कंफर्म मेरे हिसाब से मिड ऑफ अक्टूबर में हो सकता है। तो आप उसी टारगेट को मान के चलिए, मिड ऑफ अक्टूबर को ही अपना टारगेट मानिए, फाइनल टारगेट मानिए और उस हिसाब से अपने तैयारी में लगे जाइए। ठीक है, बाकी इधर उधर कुछ भटकना नहीं है, आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, किसी और के बहकावे में नहीं आना है, कोई इधर उधर का कोर्स वगैरह नहीं खरीदना है। ठीक है, आप जो पढ़ते आ रहे हैं उसी पे इम्प्रूवमेंट कीजिए, नए चीजें अभी पढ़िए क्योंकि अभी बहुत आपके पास टाइम है, नए चीजों को पढ़िए, प्रीवियस ईयर का पैटर्न को देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए और कोई चीजों को अभी छोड़ने के प्रोस्पेक्टिव से मत पढ़िए। अभी जो पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं कीजिए। अगर दिन के 12 घंटा तक आप दे सकते हैं तो दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो आप दीजिए, क्योंकि ये एक लास्ट मौका आपके लिए है आरआरबी ग्रुप डी में। लास्ट मौका मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके बाद अब वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी कोई उतना गारंटी है नहीं, और आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एज भी उस लायक हो चुका है कि अब तैयारी में मन नहीं लगता, तैयारी करने में और मतलब सही नहीं लगता, फैमिली का प्रेशर आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो उनके लिए ये लास्ट एक अपॉर्चुनिटी है। साथ में वैसे कैंडिडेट्स के लिए भी एक ये ग्रुप डी बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिनका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम उस लायक नहीं किया है, मतलब उतना मार्क्स आपका नहीं आ रहा, कहीं कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण आपका जो है मार्क्स कम आ रहे हैं,
या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्जाम चल रहा है उसमें आपने अटेम्प्ट किया, मार्क्स कम आ रहे हैं, तैयारी कई कारणवश से नहीं हुआ, तो आप पूरा फोकस अपने इस ग्रुप डी के एग्जाम पे कर सकते हैं और इस ग्रुप डी के एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एक बार जॉब हो जाएगा तो आप आगे चीजों को कर सकते हैं, आगे अपने हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर एनटीपीसी आएगा, एनटीपीसी में कर सकते हैं, सीजीएल में कर सकते हैं। उस टाइम पढ़ने में जो मोटिवेशन लगता है वो अभी के मतलब कंपेरिजन में कई गुना होगा, क्योंकि वहां पे आपको फेलियर का डर नहीं होगा। यानी अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, वो है ग्रुप डी, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्टेड होंगे। तो इसलिए दोस्तों आप पहले तो ग्रुप डी के एग्जाम को ग्रैब कीजिए, चाहे एट एनी कॉस्ट, कुछ भी करना पड़े इसके लिए आप कीजिए। और बाकी एग्जाम से रिलेटेड हो, स्टडी रिलेटेड हो, और भी मेडिकल रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, फिजिकल रिलेटेड हो, कोई भी अगर क्वेश्चन ग्रुप डी के रिगार्डिंग आपके मन में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। साथ ही और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे स्ट्रेटेजी हो, चाहे जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, साइंस, किस पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं उस पे वीडियो बनाने की अपनी 100% ट्राई करूंगा। और अपने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़िए, क्योंकि आपके माँ बाप का सपना जो है आप पे टिका हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए